जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे आधुनिक चिकित्साई खोज के बारे में। चिकित्साई खोज मतलब जो चिकित्सा के क्षेत्र में खोज हुआ है उसके बारे में। और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, डीएनए का खोज किसने किया है? तो डीएनए का खोज किया है वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन ए है वाटसन एवं क्रिक, इन दोनों ने मिलकर डीएनए का खोज किया है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोलियों का खोज किसने किया था? तो गर्भ निरोधक गोलियों का खोज किया था पिनकस ने। ऑप्शन बी है पिनकस, इन्होंने गर्भ निरोधक गोलियों का खोज किया था। नेक्स्ट, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। चेचक वो जो स्किन पे बड़ी बड़े जो फोड़े टाइप के हो जाते हैं, जिसे गांव में बड़ी माता या छोटी माता बोला जाता है कि माता जी निकली हुई हैं, वो चेचक का पहचान है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन की खोज की गई थी बेंटिंग द्वारा। ऑप्शन ए है बेंटिंग, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की कमी की वजह से ही शुगर हो जाता है, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होता है, मतलब इंसुलिन शरीर में नहीं बन पाता है, इसके वजह से शुगर हो जाता है। तो अलग से उन लोगों को इंसुलिन की इंजेक्शन लगती है या फिर इंसुलिन के लिए गोली दिया जाता है। अगला प्रश्न, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जॉन साल्क ने। ऑप्शन बी है जॉन साल्क, इन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। पोलियो पहले बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करता था, मतलब कहीं ना कहीं या तो हाथ पैर या फिर सर कान आँख ऐसे कुछ ना कुछ नुकसान कर जाता था। एक जैसे कि अभी जापान में होता था, परमाणु बम जो गिरा था उसके वजह से कहीं ना कहीं नुकसान होता था शरीर में, वैसे ही पोलियो में भी होता है, कहीं ना कहीं एक अंग को डिफेक्ट करता था। अगला प्रश्न, रक्त एंटीजन का खोज किसने किया था? तो रक्त एंटीजन का खोज किया था लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन सी है लैंड स्टीनर, इन्होंने रक्त एंटीजन का खोज किया था। अच्छा, ब्लड ग्रुप में जो RH पॉजिटिव होता है और RH नेगेटिव होता है, अगर जिसमें RH पॉजिटिव हो तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कहलाता है। जो एंटीजन होता है, अगर RH पॉजिटिव हो तो उसमें उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे B पॉजिटिव हो गया, A पॉजिटिव हो गया। RH का मतलब क्या होता है? रिहसस, और रिहसस किसका नाम था? बंदर का। तो लैंड स्टीनर ने बंदर पे ये प्रयोग किया था और बंदर के नाम से ही RH लिख दिया था। RH मतलब रिहसस, जो बंदर का नाम था। RH फैक्टर जिसमें पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। ऑप्शन ए है फंक, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। और ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सा विटामिन जल में विलेय है और कौन सा विटामिन वसा में विलेय है। तो वसा में विलेय विटामिन है ADE के, ये वसा में विलेय है, बाकी सब जल में विलेय हैं। इसको याद रखिएगा, ADE के, ये जल में विलेय है। अगला प्रश्न, क्लोरोफार्म का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो क्लोरोफार्म का खोज किया गया था हैरिसन एंड सिम्पसन द्वारा। ऑप्शन बी है हैरिसन एवं सिम्पसन द्वारा। क्लोरोफार्म को निश्चेतक भी कहा जाता है, तो इसको ज़्यादा सूंघ लेने से आदमी बेहोश हो जाता है, क्लोरोफार्म ही सूंघाया जाता है। अधिकतर जो चोरियाँ होती हैं जैसे ट्रेन में, तो क्लोरोफार्म ही सूंघा दिया जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है कुछ देर के लिए। नेक्स्ट, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज किया था लुवेनहॉक ने। ऑप्शन बी है लुवेनहॉक, इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था। अगला प्रश्न, RNA की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो RNA की खोज की गई थी वाटसन और अर्ग द्वारा। ऑप्शन सी है वाटसन एवं अर्ग द्वारा। DNA का खोज वाटसन और क्रिक द्वारा, अर्ग की जगह क्रिक है। अगर DNA पूछे तो वाटसन एवं क्रिक, और RNA पूछे तो वाटसन एवं अर्ग, ये अंतर है। क्रिक और अर्ग, वाटसन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन DNA में वाटसन एवं क्रिक है और RNA में वाटसन एवं अर्ग। ये इन लोगों ने मिलकर खोज किया था RNA का। नेक्स्ट, हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट का तरीका किसके द्वारा खोजा गया था? ऑप्शन डी है क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन? ऑप्शन डी है क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट का खोज किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट, रेबीज के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था?
रेबीज के टीके का खोज किया गया था लुई पास्चर द्वारा। किसके द्वारा? लुई पास्चर द्वारा। ऑप्शन ए है लुई पास्चर। इन्होंने पास्चुराइजेशन का भी खोज किया था। दूध में जो पास्चुराइजेशन किया जाता है उसके बाद से दूध कई दिनों तक रहता है, फटता नहीं है दूध। इसके लिए एक लो टेम्परेचर होता है, एक हाई टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर के लिए 30 सेकेंड होता है और हाई टेम्परेचर के लिए 15 मिनट होता है, जो लगभग 71 डिग्री एक होता है और एक 67 डिग्री होता है टेम्परेचर। अगला प्रश्न, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था लैनेक ने। ऑप्शन बी है लैनेक। इन्होंने स्टेथोस्कोप का खोज किया था। स्टेथोस्कोप मतलब आला जो सीने पे या फिर पीठ पे लगा के जांच किया जाता है, वो उसमें बताता है जो धड़कता है सीना, उसके हिसाब से पता चल जाता है कि क्या बीमारी है, उससे पता चलता है। मतलब पूरा ऐसे नहीं, एक्सरे नहीं करता है, जो सामान्य बीमारियां होती है, बुखार लगना या खांसी सर्दी ये सब इस तरह का। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया परजीवी की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन सी है रोनाल्ड रॉस। इन्होंने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। मलेरिया होता किससे है? प्लेनेरिया नामक एक कृमि होती है, प्लेनेरिया, उससे होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किया था आइन्योवन। ऑप्शन डी है आइन्योवन। इन्होंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किया था। हार्ट का ग्राफ बताता है कैसे हार्ट धड़क रहा है। हार्ट पेशेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न, सबसे पहले लिंग हार्मोन को किसने पहचाना था? तो इसको पहचाना था स्टेनाच ने। ऑप्शन ए है स्टेनाच। इन्होंने ही पहचाना था। जैसे लिंग हार्मोन में क्या होता है, एक्स वाई जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं वो। अगला प्रश्न, सल्फर ड्रग्स की खोज किसने की थी? सल्फर ड्रग्स की खोज किया था डाग मैक ने। किसने? ऑप्शन बी है डाग मैक। इन्होंने सल्फर ड्रग्स की खोज की थी। नेक्स्ट, होम्योपैथी दवा का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था हैनीमैन ने। कहीं भी होम्योपैथिक दवाखाने पे जाएंगे तो हैनीमैन का एक फ़ोटो मिलेगा आपको देखने के लिए। जितने भी होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं सभी लोग लगाए रहते हैं हैनीमैन का फ़ोटो। नेक्स्ट, विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। किसने? मैकुलन ने किया था। विटामिन बी के बहुत सारे अलग अलग भाग हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। और उनका एक वीडियो बनाए हैं, उसमें सभी विटामिन का जो रासायनिक नाम होता है वो भी बताए हैं। वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं।